नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। डरा सहमा केजरीवाल और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो ये हालत हो गई है केजरीवाल की। इतना डरा सहमा व्यक्ति जो चीख चीख कर दूसरे नेताओं पर आरोप लगाता रहा भ्रष्टाचार के, और कुछ दिनों से मोदी के ऊपर हमलावर था। अब वो इतना डर क्यों गया है, इतना सहम क्यों गया है? और पर्दे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब पर्दे में रहने भी नहीं दिया जाएगा और पर्दा उठ भी गया है तो भेद खुल जाएगा। कल संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बचाव कर रहे थे केजरीवाल नटवर लाल का कि जिस घर में, जिस बंगले में केजरीवाल रह रहे हैं वहां पर 3 बार छत गिर चुकी है। वो घर 1942 का बना हुआ है, अति कमजोर हो गया है, इसलिए रेनोवेशन कराया गया। तो ये जो 45 करोड़ रुपए का खर्चा है, इसमें तो कहीं छत का जिक्र नहीं है, इसमें तो कहीं छत की मरम्मत नहीं हुई है, कहीं नई तोड़कर छत डाली नहीं गई है। तो उसका कितना बिल होगा? और जरा जरा सी बात पर सुर्खियां बटोरने वाला केजरीवाल अगर उसे चींटी भी काट ले तो बताने आ जाएगा कि आज मेरे को शेर मिल गया था। चींटी को शेर बताएगा। जब खांसी थी, मफलर बांध के घूमता था तो कहता था मुझे सर्दी बहुत लगती है। अब मफलर भी नहीं है और खांसी भी नहीं है। अगर केजरीवाल के घर की छत गिर गई होती या कुछ टुकड़ा गिर गया होता तो ये मीडिया में आ जाता और कहता मोदी मुझे मरवाना चाहता है, मेरे घर की छत गिरवा दी। तो ये नटवर लाल और कल संजय सिंह कह रहा था कि 3 बार छत गिर गई है उस घर की। तो संजय सिंह, आपने ये नहीं बताया कि उस छत की मरम्मत में कितने पैसे लगे, कितने क्विंटल सरिया लगा, कितने ट्रक रेता लगा। पर्दों का बिल तो बहुत बता रहे हो और अपने मुंह से 30 करोड़ रुपए मान रहे हो कि 30 करोड़ रुपए का रेनोवेशन कराया गया। तो 45 करोड़ रुपए के जो बिल हैं, जो तुम्हारी फाइलों में लगे हुए हैं दिल्ली सरकार की, तो 15 करोड़ रुपए के बिल क्या फर्जी हैं? और दोस्तों, उस बंगले में काम आज तक जारी है। अगर कल से रुक गया हो तो कह नहीं सकता। 2 दिन पहले तक उस बंगले में काम उसी रफ्तार से चल रहा था जिस रफ्तार से वो चला रहे थे। 45 करोड़ रुपया एक मामूली रकम नहीं होती। पूरी बस्ती बसा दी जाती है 45 करोड़ रुपए में। और ये कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। शपथ पत्र दिया था और कोई भी फैसला करूँगा तो जनता से पूछकर करूँगा। जन लोकपाल बनवा रहा था रामलीला मैदान में, लेकिन इसने तो अपना बंगला बनवाना शुरू कर दिया, शराब घोटाला शुरू कर दिया और ना जाने क्या क्या घोटाले। आज घोटाले पे चर्चा कम करेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि ये केजरीवाल एंड गैंग शुरू से ही प्लानिंग करके राजनीति में आया था। ये 5-6 लोगों का ग्रुप ये सोच रहा था किस तरह से हम राजनीति में आए, और राजनीति में कदम रखने से पहले इसने अन्ना को अपने साथ जोड़ा और एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को याद करिए, कौन से नेता के ऊपर इसने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए थे? सबके ऊपर लगाए थे। आज उन्हीं के साथ समझौते की बात करता है, उन्हीं के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि हमें सीबीआई ईडी से बचाओ। अरे भाई, तुम ही तो कहते थे कि सोनिया गांधी से सीबीआई अगर 2 दिन पूछताछ कर ले तो सोनिया गांधी जेल चली जाएगी। अगर सीबीआई
तुम्हारे नेताओं से, मंत्रियों से पूछताछ करके जेल में डाल रही है, तो कौन सा गलत कर रही है? आपके दरवाजे सुप्रीम कोर्ट तक खुले हुए हैं केजरीवाल साहब। दोस्तों, 8 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया और विजय नायर, सत्येंद्र जैन के ऊपर ये सरकारी खजाने से खर्च कर चुका है अब तक, उनकी जमानत, उन्हें बाहर निकलवाने के लिए। तो 8 करोड़ रुपया इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर, ये भी तो आपका और हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स के रूप में हम देते हैं। तो ये 8 करोड़ रुपया जो इसने वकीलों को दिया है फीस के तौर पर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को बचाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट तक हो आया है। और अभिषेक मनु सिंघवी कितना महंगा वकील है ये तो आप जानते ही हैं। पहले मनीष सिसोदिया की अर्जी लेकर अभिषेक मनु सिंघवी गए थे, फिर विजय नायर की लेके गए, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो लगभग 8 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है जो सरकारी खजाने से वकीलों को अब तक दिया जा चुका है। तो ये बात भी पर्दे में रखने लायक नहीं है। पर्दे के तो राज खुल गए हैं केजरीवाल साहब, धीरे धीरे तुम्हारे सारे राज खुलेंगे। दोस्तों, इसने पब्लिक मीटिंग में क्या क्या नहीं कहा, कितना शरीफ बनकर, मफलर ओढ़कर ये बातें करता था राजनीति बदलने की, और कहता था हम तो समाज में परिवर्तन लाएंगे, राजनीति में परिवर्तन लाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, रामलीला मैदान में बनाएंगे। तो अब क्या हुआ केजरीवाल, 9 साल से तुम सत्ता में हो, आज तक जन लोकपाल बिल बनाने का तुम्हें मौका नहीं मिला। अब तो पंजाब में भी तुम्हारी सरकार है। ये जो तुम फ्री का झुनझुना बजवा रहे हो पब्लिक से, तुम्हें पब्लिक वोट दे देती है फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम पर, तो तुम्हें ये मौका नहीं देती कि तुम भ्रष्टाचार करो। लेकिन दोस्तों, ये भ्रष्टाचार में पूरा गैंग डूबा हुआ है। कोई विभाग इसका ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार ये लोग बता रहे हैं। राघव चड्ढा कहता है कि मोदी मकान बनवा रहा है, संजय सिंह कहता है मोदी 8 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। तो केजरीवाल भी तो पहले पुरानी वैगन आर में घूमता था नीले रंग की, अब तो उसके साथ भी गाड़ियों का काफिला चलता है। ये क्यों कर रहा है केजरीवाल? जब तुम यूं कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तो अब काफिले में क्यों चल रहे हो? कौन से मकान की तुम्हारी छत गिरी थी? अगर छत गिरती तो तुम मीडिया में बवंडर मचा देते। कल भी संजय सिंह तुम झूठ बोल रहे थे कि केजरीवाल के घर की 3 बार छत गिर गई। गिरी हुई छत पे रेनोवेशन करा रहे हो, पहले छत तो उसकी मरम्मत करवाओ, पक्की करवाओ उस छत को, उसका बिल कहाँ है? क्या पर्दे तुम्हारी छत को रोक देंगे या पंखे रोक देंगे? पंखे कौन सी छत में लगवाए संजय सिंह, गिरी हुई छत में या नई बनवाई थी छत, उसका बिल कहाँ है? बिजली पर कितना पैसा लगाया है। और अभी तो दोस्तों, जो इसने सिक्योरिटी के नज़र से वहाँ कैमरे लगवाए हैं, अभी उनका बिल नहीं आया है। हर जगह कैमरे फिट करवाए हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी के कराए हैं जैसी इजराइल विकसित करता है। अगर 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति है इसके घर से, तो इसको मालूम पड़ जाएगा कि इसके घर में कौन आ रहा है। तो अभी तो ये बिल मिले ही नहीं है हम लोगों को या मीडिया को। तो ये कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसकी आप कल्पना कीजिए। ईमानदारी का ढोंग करने वाला, भगत सिंह का अपने आप को अनुयायी बताने वाला, गांधी की समाधि पर जाने वाला, शराब का घोटाला करता है। जिस गांधी ने नशाबंदी की बात करी, उसी शराब में ये घोटाला करता है। एक लालसा, एक जिज्ञासा प्रधानमंत्री बनने की, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। समाज में इतनी भी गिरावट होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल प्लानिंग करके जब राजनीति में उतरा, तो धीरे धीरे इसने अपने सभी उन मित्रों को दूर कर दिया जो समझदार व्यक्ति थे, जो सामाजिक व्यक्ति थे,
जिनकी समाज में छवि बहुत अच्छी थी, और इसने 12वीं क्लास पास मनीष सिसोदिया को रखा, टिकट ब्लैक करने वाले संजय सिंह को रखा, तो और हवाला कांड करने वाले सत्येंद्र जैन को रखा। अब राघव चड्ढा तो बेचारा इनका दामाद बनने से रहा, क्योंकि उसका तो अब सुनने में आ रहा है मैडम जो हैं चोपड़ा उनसे निकाह करने वाली हैं। तो ये राघव चड्ढा सीए बताता है अपने आप को, लेकिन जब इनसे केजरीवाल का हिसाब मांगा जाता है तो ये मोदी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो दोस्तों, पर्दा उठ चुका है, भेद खुल चुका है। अब दिल्ली वासियों को और पंजाब वासियों को और देशवासियों को इस आदमी को पहचानने की ज़रूरत है, जो शपथ पत्र देता था कि मैं कुछ नहीं लूँगा, 2 कमरे के मकान में रह लूँगा। अब इसे सिक्योरिटी भी चाहिए, दिल्ली की सिक्योरिटी प्लस पंजाब की सिक्योरिटी। बंगला चाहिए जिसमें पर्दे, 15 बाथरूम, स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल का भी बिल हमारे हाथ नहीं लगा है दोस्तों। स्विमिंग पूल उस घर में, बंगले में बन चुका है, और क्या क्या नहीं किया इसने उस बंगले में, क्या क्या घोटाला नहीं किया। वहीं पर शराब नीति बनती थी जब तो छत नहीं गिरी तुम्हारे ऊपर। अगर जब ही छत गिर जाती तो अच्छा होता, कम से कम शराब घोटाला तो नहीं होता। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाने वाला केजरीवाल अगर छत गिर जाती तो हाहाकार मचा देता। तो समझिए दोस्तों, ऐसे लोगों को जो राजनीति करते हैं, समाज में भ्रष्टाचार का जहर घोल रहे हैं। भ्रष्टाचार भी एक तरह का आतंकवाद है, और ये वो आतंकवाद है जो काफ़ी समय के बाद दिखाई पड़ता है। हमारा देश 75 साल से इसी समस्या से जूझ रहा है। अगर सीबीआई और ईडी इन्हें पकड़ती है तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और केजरीवाल जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भ्रष्टाचार हर पार्टी में है, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सब पार्टियों में है। लेकिन वो ये तो नहीं कहते ना हम कट्टर ईमानदार हैं। ये तो कट्टर ईमानदारी का गले में ढोल बांध के पीटता है उसको जोर जोर से। अगर वो फट भी जाए जब भी पीटता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मुंह में राम, बगल में छुरी, इनके ऊपर यही कहावत चरितार्थ होती है, और ये लोग अब बचने वाले नहीं हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।